क्योंकि हम आखिर में हैं इंटरव्यू के, तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि ये एक लक्ष्य नहीं है कि केवल लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, आप इसे पड़ाव की तरह भी देखते हैं। और बिहार को लेकर जो विज़न है वो विज़न आपने अपने तरीके से बिहार फर्स्ट में बनाया है। तो से इन 5 years from now या फिर कुछ सालों के बाद बहुत से लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान जो युवा नेता हैं उनके दिमाग में है क्या, ये 5 सीटें ही जीत जाना है या फिर उनकी जो ज़िंदगी है ख़ास तौर पर बिहार के लोगों की, उसमें कोई बदलाव का आपके पास एजेंडा है क्या? ख़ास तौर पर वो जो मुद्दे हैं जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं, क्या विधानसभा चुनाव में उसी बात को लेकर के आप प्रधानमंत्री जी के पास और नीतीश जी के पास अपनी बात रखेंगे? मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। मुंबई में था, काम कर रहा था, 2-4 साल और मेहनत करता, शायद कुछ और बेहतर वहाँ पे भी कर लेता। पर वहाँ पर जिस तरीके से मैंने देखा बिहारियों को अपमानित किया जाता है, कुछ क्षेत्रीय दल जिस तरीके से उन पर लाठियाँ चलाते हैं, उनको अपमानित करते हैं, ये तमाम बातें कारण बना मेरा राजनीति में आने का। ऐसे में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोकसभा चुनाव को मैं एक पड़ाव ही मानता हूँ। मेरे लिए एक्चुअल मंजिल बिहार है, बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, जहां पर मैं अपने विज़न को, मेरा विज़न बिहार से ही जुड़ा हुआ है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिस विज़न को मैं धरातल पर उतार सकता हूं। डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक बार ये लोकसभा निकले, डिटेल डिस्कशन डेफिनेटली विद द प्राइम मिनिस्टर, विद द सीएम साहब के साथ भी बैठकर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। जिस सोच को मैं आगे लेकर चलना चाहता हूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, कैसे उसको धरातल पर उतारा जा सके, और वो कठिन नहीं होगा क्योंकि हम सबका लक्ष्य इवेंचुअली एक ही है। नाम कुछ भी हो, बट प्रधानमंत्री जी की भी सोच वही है कि हर राज्य आगे बढ़े, तभी 2047 तक हम लोग विकसित देश बना पाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर बराबरी पर खड़ा हो, और मेरी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच है ही। सो इवेंचुअली जब सबके लक्ष्य एक हैं, उसको साधने के रास्ते हम लोग मिलकर तय कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से प्राथमिक बातचीत जो हुई उसमें कुछ इस तरह की भी बातचीत हुई या फिर वो प्रथम मुलाकात ही थी? नहीं, मेरी अभी जो उनसे परसों मुलाकात हुई वो लोकसभा चुनाव को लेकर ही थी, कैसे प्रचार होगा, सीटों पर कैंडिडेट्स को लेकर, ये सारी बातें उस दिन हुई। बट और ये सारे विषय मुझे लगता है इवेंचुअली विधानसभा चुनाव के आसपास डिस्कस होंगे। जी, और मैंने आपकी फिल्म देखी है मिले न मिले हम, और मैंने ये देखा कि उसमें 2 कलाकार थे, एक का नाम चिराग पासवान और दूसरे का नाम कंगना रनौत। और देखिए कि क्या किस्मत का फेर है ये कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और मंडी से वो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये पूरा जो कास्ट है आपकी फिल्म का लोकसभा में दिखाई पड़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। हाँ, इस बार लोकसभा में मिलेंगे हम लोग। तो आपने मिले ना मिले हम जो फिल्म बनाया था, तो अल्टीमेटली आपको मिलना है लोकसभा में। अल्टीमेटली अब उनसे लोकसभा में मुलाकात होगी। बट शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। मैं शुरू से मैं उनकी सोच का मैं प्रशंसक रहा हूँ। उन्होंने बिना डरे, निडरता से वो अपनी बातों को रखती हैं। शी इज़ वेरी क्लियर विद हर थॉट्स। मूवीज़ के भी वक्त मैंने इस बात का मैंने अनुभव किया था। और जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे पढ़े लिखे जानकार जो अपने लक्ष्य को लेकर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो उनके दिमाग में, ऐसे लोगों का, यंग फ्रेश माइंड, उनका राजनीति में आना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कंगना उनमें से एक हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर इन द पार्लियामेंट। उनकी डिबेट्स में उनका पार्टिसिपेशन मैं देखूंगा, बातों को बहुत खूबसूरती से रखती हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच चिराग पासवान, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और ये थी चिराग पासवान। चिराग पासवान बहुत उम्मीदों के साथ उतर रहे हैं और इनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों की हैं, और देखना ये है कि ये दोनों उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। कैमरामैन रफ़ीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।